कक्षा 11 की बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बेटा आज अपन लेसन नंबर 3 पाठ का नाम क्या चल रहा था अपना, पादप जगत। ठीक है, इस पाठ को अपन पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, है ना, क्योंकि इस पाठ में केवल एक प्रश्न अपना बचा हुआ है। ठीक है, और उसमें अपन पादपों में पाए जाने वाले 3 अलग अलग प्रकार के जीवन चक्रों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगुणितक, द्विगुणितक, अगुणितक, द्विगुणितक। तो सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे अगुणितक जीवन चक्र। अगुणितक जीवन चक्र। ठीक है बेटा, तो ध्यानपूर्वक सुनना। देखिए बेटा, पादपों के जीवन चक्र में अगुणित युग्मकोद्भिद, पहले मैं कह देता हूँ, आप सुन लो। आपको बेटा मैं पढ़ा चुका हूँ कि पादपों के जीवन चक्र में अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी और द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ियाँ पाई जाती हैं। तो बेटा इन्हीं पीढ़ियों के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के जीवन चक्र पादपों के लाइफ में होते हैं। ठीक है, और उनमें से अपन सबसे पहला अगुणितक जीवन चक्र पढ़ रहे हैं। तो अपन इसमें क्या बोलेंगे, इस प्रकार का जीवन प्रतिरूप, इस प्रकार का जीवन प्रतिरूप अगुणित पादपों में, इस प्रकार का जीवन प्रतिरूप अगुणित पादपों में पाया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि अपन पढ़ी बेटा अगुणितक रहे हैं। इनमें युग्मनज बनता है, युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से इनमें युग्मनज बनता है। ठीक है, तथा युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु निर्मित होते हैं। युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन से अगुणित बीजाणु बनते हैं। अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से मात्र पादप निर्मित हो जाता है। ठीक है बेटा, क्या बोला मैंने, अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से मात्र पादप निर्मित हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए इसी में बेटा। अतः स्पष्ट है कि इन पादपों में युग्मकोद्भिद, अतः स्पष्ट है कि इन पादपों में युग्मकोद्भिद, युग्मकोद्भिद कैसी होती है बेटा, अगुणित पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी अधिक प्रभावी एवं दीर्घजीवी होती है। और बेटा यदि अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार का जीवन चक्र शैवालों में पाया जाता है। तो देखिए बेटा, एक प्रकार के जीवन चक्र को मैं आपके सामने बोर्ड पे लिख चुका हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक इस जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला जीवन चक्र अपन पढ़ रहे हैं अगुणितक जीवन चक्र। क्या लिखा है इसमें मैंने आपके सामने बोर्ड पे, देखिए, इस प्रकार का जीवन प्रतिरूप अगुणित पादपों में पाया जाता है।
इनमें बेटा युग्मकों के संलयन से युग्मनज बनता है और बेटा युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप अगुणित बीजाणु बनते हैं और अगुणित बीजाणुओं के अंकुरण से मात्र पादप निर्मित हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि इन पादपों के जीवन चक्र में अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी प्रभावी एवं दीर्घजीवी होती है। अतः ऐसे पादपों के जीवन चक्र को अगुणितक जीवन चक्र कहते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इस प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है किन में बेटा? शैवालों में। तो ये तो अपन ने एक प्रकार का जीवन चक्र पढ़ लिया। कौन सा पढ़ा बेटा? अगुणितक। आपको दिमाग में ये रखना है बेटा, अगुणितक प्रकार के जीवन चक्र में कि जो अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी होगी वो बड़ी, प्रभावी एवं दीर्घजीवी होगी। ठीक है। अब अपन दूसरे प्रकार का पढ़ रहे हैं जीवन चक्र, और वो कौन सा है बेटा? द्विगुणितक। द्विगुणितक जीवन चक्र। ठीक है ना, ये लिख दिया। इस प्रकार का जीवन प्रतिरूप, इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में मात्र पादप शरीर द्विगुणित होता है। इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में मात्र पादप, इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में मात्र पादप कैसा होता है? द्विगुणित होता है। मात्र पादप द्विगुणित होता है। ठीक है, आगे चलिए। जिसमें युग्मक जनन की क्रिया द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। जिसमें युग्मक जनन की क्रिया द्वारा, युग्मक जनन की क्रिया द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। अगुणित युग्मक बनते हैं। ठीक है ना, आगे चलिए। ये युग्मक युग्मक संलयन द्वारा, ये युग्मक युग्मक संलयन द्वारा द्विगुणित युग्मनज का विकास करते हैं। द्विगुणित युग्मनज का विकास करते हैं। ठीक है ना, युग्मनज कैसा बन गया? द्विगुणित। ठीक है, स्पष्ट है। इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में स्पष्ट है कि इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी, द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी अधिक विकसित एवं दीर्घजीवी होती है। अधिक विकसित एवं दीर्घजीवी होती है। ठीक है ना, तो ये हो गया बेटा। और यदि इसमें अपन एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आवृतबीजी व अनावृतबीजी पादप, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है ना, तो एक बार इसको दोबारा से सुन लें। द्विगुणितक जीवन चक्र क्या लिखा है? देखो नाम से ही पता चल रहा है
कि इस प्रकार के जीवन चक्र में जो मुख्य पादप शरीर होगा पादप का वो द्विगुणित होगा और वो ना बीजाणुद्भिद पीढ़ी का इंडिकेशन करेगा, यानी कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी को प्रकट करेगा। तो आप एक बार देख लीजिए, इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में मात्र पादप कैसा होता है? द्विगुणित होता है, जिसमें युग्मक जनन की क्रिया द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं। ये युग्मक संलयन क्रिया द्वारा द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज बन गया, ठीक है। और बेटा जो युग्मनज बना ना, वही युग्मनज आगे पादप का विकास करता है, ठीक है ना। जो युग्मनज बना वही युग्मनज आगे द्विगुणित पादप के रूप में विकसित होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन पादपों के अंतर्गत द्विगुणित यानी कि बीजाणुद्भिद पीढ़ी अधिक विकसित, प्रभावी एवं दीर्घजीवी होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार का जीवन चक्र किस प्रकार का हो गया? द्विगुणितक जीवन चक्र हो गया। और इस प्रकार का जीवन चक्र पादप के कौन से वर्गों में पाया जाता है? आवृत बीजी पादपों और अनावृत बीजी पादपों, ठीक है। तो अभी तक अपन दो प्रकार का जीवन चक्र देख चुके। अगुणितक पहला जो कि किन में था? शैवालों में। दूसरा द्विगुणितक वो किन में था? आवृत बीजी और अनावृत बीजी पादपों में, ठीक है। तो ये अपना दूसरे प्रकार का जीवन चक्र खत्म हो गया, ठीक है ना। अब आ जाइए तीसरे प्रकार पे, और तीसरा प्रकार अपन पढ़ेंगे अगुणितक द्विगुणितक। देखिए हेडिंग नंबर 3, अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र। अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र, ये अपन को पढ़ना है इसमें, ठीक है। इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में अगुणित मात्र पादप इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में अगुणित मात्र पादप इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में अगुणित मात्र पादप अगुणित युग्मक बनाता है, ठीक है बेटा। आगे चलिए। अगुणित युग्मकों के संलयन से युग्मनज और बीजाणुद्भिद बनता है। अगुणित युग्मकों के संलयन से युग्मनज और बीजाणुद्भिद निर्मित होता है। युग्मनज और बीजाणुद्भिद निर्मित होता है। आगे चलिए। बीजाणुद्भिद की बीजाणु मात्र कोशिकाओं में बीजाणुद्भिद पर बीजाणुधानियाँ विकसित होती हैं। और बीजाणुधानियों में उपस्थित
बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अगुणित बीजाणु निर्मित होते हैं। ठीक है बेटा, बीजाणु बन गए। अब बीजाणुओं के अंकुरण से मात्र पादप निर्मित होता है। तो बेटा मात्र पादप कैसे हो जाएगा? नेचुरल है कि अगुणित होगा? आगे चलिए। अर्थात युग्मकोद्भिद व बीजाणुद्भिद पीढ़ियों का क्रमवार परिवर्तन चलता है। ठीक है, तो ये बेटा पीढ़ी का अंतरण को भी प्रदर्शित करता है। तो देखो बेटा, इस प्रकार का जो जीवन चक्र है वो पाया जाता है किसमें? ब्रायोफाइट्स में। तो एक बार लास्ट बार तीसरा और अंतिम प्रकार सुन लीजिए। तीसरा और अंतिम हेडिंग अपन ने क्या लिखा है? अगुणितक एवं द्विगुणितक जीवन चक्र। क्या पढ़ेंगे इसमें? इस प्रकार के जीवन प्रतिरूप में अगुणित मात्र पादप अगुणित युग्मक बनाता है। अगुणित युग्मकों के संलयन से युग्मनस, ठीक है, युग्मनस से बनता है बीजाणुद्भिद, और बीजाणुद्भिद पर पाई जाती हैं बीजाणुधानियाँ। बीजाणुधानियों में होती हैं बीजाणु मात्र कोशिकाएं, और बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्माण करती हैं अगुणित बीजाणुओं का। ठीक है, और अगुणित बीजाणु अंकुरण के द्वारा नए मात्र पादप का विकास करते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इस स्टेटमेंट से स्पष्ट होता है कि इन पादपों के जीवन चक्र में दोनों प्रकार की पीढ़ियाँ, युग्मकोद्भिद एवं बीजाणुद्भिद, यानी कि अगुणित और द्विगुणित पीढ़ियाँ, दोनों प्रकार की पीढ़ियाँ क्रमवार आकर परिवर्तित होती हैं। इसीलिए इस जीवन चक्र का नाम अपन ने क्या रख दिया? अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र। और इसका एग्जाम्पल अपन क्या लिख देंगे? ब्रायोफाइट्स। अब आपके सामने एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। उस टेबल के द्वारा आप ये तीनों जीवन चक्र, सबसे पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था? अगुणितक। दूसरा कौन सा पढ़ा था? द्विगुणितक। और तीसरा कौन सा पढ़ रहे हैं? अगुणितक द्विगुणितक। तीनों प्रकार के जीवन चक्र अपन ने बोर्ड पे लिख दिए। तीनों के अपन अलग अलग एग्जाम्पल लिखेंगे। अगुणितक प्रकार का जीवन चक्र किन में पाया जाता है? शैवालों में। द्विगुणितक प्रकार का जीवन चक्र एंजियोस्पर्मल और जिम्नोस्पर्मल पादपों के अंदर होता है। और तीसरे प्रकार का अगुणितक द्विगुणितक जीवन चक्र पाया जाता है ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, तो देखो बेटा, आज आपका यहाँ आके पाठ नंबर 3 पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास से आपको या अगले वीडियो से आपको अगला लेसन पढ़ाएंगे। तो बेटा तीनों के तीनों पाठों के सारे प्रश्न वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैंने समझा दिए हैं। ठीक है, यदि कोई प्रश्न आपके समझ में नहीं बैठता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
है।